अपूर्ण काम मतलब कॉस्मिक चैट्स वो पूरा करने में वो कहते हैं मैं कामयाब हो गया। मैंने अनेक भारतीय गीतों को अंग्रेजी शब्दों और पश्चिमी संगीत में ढाला। इनमें शामिल हैं न जन्म न मृत्यु, न जाति कोई मेरी, पिता ना कोई माता मेरी, मैं हूँ आत्म स्वरूप, मैं हूँ आत्म स्वरूप, सिर्फ आत्मा, आत्म स्वरूप, संस्कृत शब्द ब्रह्मानंदम, परम सुखधाम, केवलम ज्ञान मूर्ति। और टैगोर का कौन है मेरे मंदिर में। और इससे अलावा अनगिनत भजन वो कहते हैं जिनमें हरि में तेरा हमेशा, इन द लैंड बियॉन्ड माई ड्रीम्स, माँ मैंने दी तुझे आत्मा की पुकार, आइए सुनिए मेरा आत्मगान और शांति मंदिर में। तो इस कॉस्मिक चैंट्स पुस्तक की प्रस्तावना में वो कहते हैं मैं पूर्व के गीतों के बारे में पश्चिमी लोगों की प्रतिक्रिया के अपने पहले असाधारण तजुर्बे का वर्णन किया है, जो कि 18 अप्रैल 1926 को न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान वहाँ पर हुआ था। अब इसके बारे में वो बताते हैं कि 17 अप्रैल को मैं अपने एक अमेरिकन शागिर्द श्री एल्विन हंसीकर के साथ ये विचार साझा करते हुए कहा कि मैं कल कुछ श्रोतों को अपने पुराने हिंदू भजन हे हरि सुंदर को अपने साथ गाने के लिए विनती करने का विचार कर रहा हूँ। तो श्री हंसीकर ने यह कहते हुए शंका प्रकट की कि अमेरिकन लोगों को पूर्व के गीत आसानी से समझ नहीं आते। तो योगानंद जी बोले संगीत एक सर्वव्यापक भाषा है। इस भक्ति भाव वाले गीत में मौजूद आत्मा की ललक को अमेरिकन लोग यकीनन ही महसूस करेंगे। और अगली रात को ही वो कहते हैं हे हरिसुंदर का भक्तिपूर्ण स्वर 3000 से ज़्यादा गलों में से 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक गूंजता रहा। प्यारे न्यूयॉर्क वासियों, आज तुम उदास नहीं रहे। आनंद के सीधे साधे उच्चारण से तुम्हारे मन के पंछी ने बड़ी ऊंची उड़ान भरी है। उस रात को वो बताते हैं कि प्यार और भक्तिभाव के साथ परमात्मा के नाम का कीर्तन करते श्रद्धालुओं में से कई लोगों को आध्यात्मिक शक्ति से तंदुरुस्ती प्राप्त हो गई। अब साथियों, यहाँ पर मैं वो जो शब्द है श्री गुरु नानक देव जी का ये भजन है जो कि उस रात योगानंद जी ने वहाँ पर गाया था, जिससे बहुत से लोगों को तंदुरुस्ती प्राप्त हो गई थी। तो ये भजन था जिसको हम शब्द भी कह सकते हैं हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, तेरे चरण पर शीश नमो, वनों वनों में श्यामल श्यामल, गिरी गिरी में उन्नत उन्नत, सरिता सरिता चंचल चंचल, सागर सागर गंभीर, हे हरि सुंदर, सेवक जन के सेवा सेवा कर, प्रेमी जनों को प्रेम प्रेम कर, दुखी जनों के वेदन वेदन, योगी जनों के आनंद, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, तेरे चरण पर शीश नमो, तेरे चरण पर शीश नमो। तो ये था साथियों वो सुंदर भजन। अब आगे बताते हैं हमें योगानंद जी। 1941 में मैं सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के बोस्टन केंद्र में गया। तो वहाँ पर बोस्टन केंद्र के जो प्रमुख थे डॉक्टर M.W. लुइस ने उन्होंने एक अत्यंत कलात्मक ढंग से सजाए गए एक कमरे में उनके ठहरने का प्रबंध किया और साथ ही मुस्कुराते हुए उनको कहा कि गुरुदेव, जब आप अमेरिका में आए थे तो शुरू में इसी शहर में आप केवल एक कमरे में रहते थे, जिसके साथ गुसल खाने की भी सहूलत नहीं होती थी। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बोस्टन में सभी सुख सहूलतों से लैस कमरे भी मौजूद हैं। और आगे वो बताते हैं कि कैलिफोर्निया में काम के इतना ज़्यादा बोझ था, रुझेवे थे कि सुख भरे वर्षों के वर्ष वहाँ पर बीतते चले गए। और 1937 में एनिसिनिटस में एक सेल्फ रियलाइजेशन कॉलोनी की स्थापना की गई। इस कॉलोनी में शागिर्दों को सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के आदर्शों के अनुसार अलग अलग सरगर्मियों में शिक्षित किया जाता है।